टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें कि उसमें वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, इस प्रकार की ये सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा या श्वास नली की बात करें श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा है या तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। ठीक है ना। या फिर हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का रोग हो जाए, और कुछ रोग ऐसे होते हैं यदि रोग हो जाने के पश्चात यदि कायिक संपर्क में आ जाए तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, रोगों का संचरण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि कुछ ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग जो एक संक्रामक व्यक्ति से या किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, ऐसे रोग जो किसी संक्रामक यानी कहने का मतलब रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग या संचरणीय रोग क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे कि ऐसे रोग जो किसी एक संक्रामक या बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर हम बात करें भोजन के अतिरिक्त कायिक संपर्क उसके द्वारा फैलते हैं, वो संचरणीय या फिर संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे हम बात करें टीबी, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, ये सब क्या होते हैं, संचरणीय रोगों के उदाहरण है। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे संचरणीय जो है उसकी परिभाषा। ठीक है। ऐसे रोग, लाइन चेंज करके लिख लेना, जो एक संक्रामक व्यक्ति से या फिर हम बात करें कि जो किसी प्रकार से क्या हो, बीमार व्यक्ति हो, जो एक संक्रामक व्यक्ति यानी कहने का मतलब हो सकता है रोगी, संक्रामक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के कारण फैलते हैं, संचरणीय, जैसे बोल सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है ना। ये ऐसे रोग जो एक संक्रामक व्यक्ति यानी कोई रोगी है उससे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के कारण फैलते हैं, संचरणीय या संक्रामक रोग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण यदि लिख सकते हैं, उसमें है जैसे हैजा। ठीक है ना। हैजा जो रोग होता है विब्रियो कोलेरी नामक के जीवाणु के कारण होता है, जो विब्रियो कोलेरी के कारण क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें, इसके साथ में हम बात करें हैजा के अतिरिक्त हम बात करते हैं क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, ये विब्रियो कोलेरी के कारण। फिर हम बात करें सामान्य सर्दी जुकाम,
आदि। ये क्या हो गए? संक्रामक रोग हो गए। हैजा, क्षय रोग, सामान्य सर्दी जुकाम आदि क्या हो गए? संक्रामक रोग हो गए, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं। कोई भी जो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। वो सारे रोग क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें सामान्य तौर पर हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छींकता है, यदि कोई व्यक्ति छींकता है तो उस स्थिति में जल की बूंदों के साथ, मान लो कोई व्यक्ति है वो जुकाम से पीड़ित है, सामान्य सर्दी जुकाम में मान लो जुकाम से पीड़ित है, वह व्यक्ति यदि छींकता है तो उस स्थिति में जल की बूंदों के साथ हजारों जो वायरस या विषाणु के कण भी क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं, या किसमें फैल जाते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं। और उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। इन रोग वायरस क्या हो जाते हैं? वायु में फैल जाते हैं, और जैसे व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं? शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और व्यक्ति क्या हो जाता है? रोगी हो जाते हैं। तो हम इसके बाद में लिखेंगे कि जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? छींकता है, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ क्या हो जाते हैं? हजारों वायरस भी बाहर आ जाता है। लाइन चेंज करके लिखना है। लाइन चेंज करके क्या लिखोगे? कि जब जुकाम से पीड़ित जो व्यक्ति है पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों वायरस, या हम बात करें विषाणु, हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, या फिर हम बात करें विषाणु, हजारों वायरस या विषाणु। विषाणु वायु में फैल जाते हैं, और जब, ठीक है ना, जैसे हम छींकते हैं तो जल की बूंदें बाहर आती हैं, उन जल की बूंदे के साथ हजारों की संख्या में वायरस या विषाणु आते हैं जो किसमें फैल जाते हैं? वायु में। और जब इस वायु के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। ठीक है ना। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और व्यक्ति क्या हो सकता है? रोगी हो सकता है। ठीक है, ये होगी थोड़ी सी सामान्य बातें। वैसे ये हम बात करें तो ये परिभाषा थोड़ी ठीक है संचरणी के बारे में, और कुछ जैसे रोग है हैजा, क्षय रोग, ठीक है ना, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये होता है विब्रियो कोलेरी द्वारा, ये होता है जैसे हम बात करें क्षय रोग है, इसे बोलते हैं टीबी, जो किसके कारण होता है? जो टीबी जो रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम में ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। ये सामान्य सर्दी जुकाम, ठीक है ना। तो ये क्या है? 2 रोग, ये थोड़ा ठीक है। इसकी हम बात करें सामान्य भाषा में कि जब व्यक्ति को जुकाम लग जाती है उस समय यदि कोई व्यक्ति छींकता है
तो उस स्थिति में क्या होता है, जो सूक्ष्म जल की बूंदें हैं उसके साथ साथ क्या होता है कि हजारों की संख्या में वायरस भी वायु के संपर्क में आ जाते हैं, वायु में फैल जाते हैं। और इस वायु के संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो ये वायरस क्या कर जाते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में बात करेंगे कि कुछ कीट हैं या जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग वाहक का कार्य करते हैं। सामान्य भाषा में बात करें कि कुछ जीव या फिर हम बात करें कुछ कीट यानी जंतु ऐसे होते हैं जो रोग वाहक का कार्य करते हैं, रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। सामान्य तौर पर हम बात करें घरेलू मक्खी, घरेलू जो मक्खी है वो विभिन्न प्रकार का जो कचरा है या जिसे हम बात करें जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके ऊपर क्या हो जाती है, बैठती है। तो उनके ऊपर बैठने से उन अपशिष्ट पदार्थों पर या फिर विभिन्न प्रकार के जो सड़े गले जो पदार्थ हम बात करें उन पर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उन मक्खियों पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये मक्खी जब खुले रखे भोजन पर बैठती है तो वहां से सूक्ष्म जीव उस भोजन पर स्थानांतरित हो सकते हैं और उस समदूषित भोजन का उपयोग यदि हम करें तो उस स्थिति में हम क्या हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर घरेलू मक्खी ये भी क्या करती है, एक वाहक का कार्य करती है। ठीक है। ऐसे हम बात करें कि मलेरिया जो रोग होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और होता किसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। जो एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक जो स्थानांतरण का जो कारक है वो क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो इसकी देखो जैसे हम बात करें कि मादा एनाफ्लीज मच्छर यहाँ किसका कार्य कर रहा है, रोग वाहक का कार्य कर रहा है जो इसे स्थानांतरण का कार्य करता है। तो ये पढ़ेंगे हमें अगली क्लास में।